बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। यानी कि कह रहा है लॉजिकल जो रीजनिंग है इसकी अहमियत क्या है मैथमेटिकल प्रूफ में, और आपने एग्जांपल देनी है और एग्जांपल को इलस्ट्रेट करना है। जो आपका पॉइंट होगा जो आप बताएंगे उसको ये सच्चा साबित करें। तो देखें ज़रा आंसर इसका क्या होगा। लॉजिकल रीजनिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू, यानी कि ये हमारी मदद करती है किन किन चीज़ों में, अवॉइड मिस्टेक्स इन रीजनिंग। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं, कोई चीज़ प्रूफ करते हैं, तो अगर वो लॉजिकल है तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। उसके बाद नॉट फॉर सम एग्जाम्पल बट फॉर ऑल, यानी कि ये किसी ख़ास कुछ गिनी चुनी चीज़ों के लिए नहीं होता बल्कि ये सारी चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग तमाम चीज़ों के लिए होती है। यूज़ नाउन फैक्ट टू प्रूव न्यू रिजल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें हमें पहले से पता हों इनको इस्तेमाल करते हुए नए नतीजे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है, व्हेन वी ऐड टू ऑड नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। ठीक है, अब देखें ना, हमें पता ही है कि दो ऑड नंबर जो हैं उनको ऐड करने से आंसर जो है वो इवन ही होता है। अब उसका प्रूफ क्या है, देखें टू नंबर जो हैं वो मैंने ले ली हैं, ऑड हैं, तो इसलिए मैंने 1 और 1 लिख लिया। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई आपकी रोक टोक नहीं है, लेकिन होने वो ऑड चाहिए। ठीक है, आप x+1 x+3 ले सकते हैं, कुछ भी दो ऑड नंबर ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नंबर कौन सेलेक्ट किया। अब देखें ज़रा इनको प्लस करवाएं अगर, तो देखें 2m + 2n 1 और 1 2 हो गया। अब 2 कॉमन ले लें। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो 2 पे डिवाइड होती है। तो इवन नंबर की खासियत क्या होती है, वो 2 पे डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, आप इवन नंबर के वो जो सेट है 2 4 6 8 देखें अगर, तो आपको ये चीज़ तो कॉमन नज़र आती है कि वो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो ये भी 2 पे डिवाइड होता है। सो द सम इज इवन, तो ये प्रूव हो गया कि ये इवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इंडिकेट विदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, यानी कि आपने बताना है, 3 स्टेटमेंट दी हुई है कि ये एक्सियम है, कंजक्टर है या थ्योरम है, तो और आपने अपना आंसर जो है वो एक्सप्लेन भी करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो देयर इज़ एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, ये उसने स्टेटमेंट दे दी है, कह रहा बताएं एक्सियम है, कंजक्टर है या थ्योरम है। तो सबसे पहले तो देखें जो उसने कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट में से गुजरती है। ठीक है, तो देखें ज़रा, तो ये क्या होगा, इट इज़ एन एक्सियम होगा। हमने एक्सियम की डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि एक्सियम होता क्या है, एक ऐसी चीज़ जो हमारे पास जिसको कोई रीज़न ना हो, हम वैसे बगैर किसी रीज़न को मान लें कि हाँ ये सच है। तो रीजनिंग है, दिस स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड इज़ नाउन एज एक्सियम। यूक्लिडियन जो ज्योमेट्री है ये एक रियाजी दान था जिसने ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी काम किया था। ये अगले 9th चैप्टर में आएगा भी 1। ठीक है, इट इज़ द बेसिक रूल डैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। ये बुनियादी रूल है जो कि ज्योमेट्री की बुनियाद डालता है। उसके बाद आ जाता है दूसरा, एवरी इवन नंबर ग्रेटर दैन 2 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। कह रहे 2 से जो बड़ा नंबर है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 2 प्राइम नंबर को प्लस करके आया है। जैसे कि 3 है, 3 किस तरह आया होगा, 1 और 2 को ऐड करके, तो ये दोनों प्राइम नंबर है। 4 की बात करें तो 2 + 2 या 3 + 1 कर लें तो ये भी प्राइम नंबर को ऐड करके आया है। ठीक है ना, प्राइम नंबर बेसिकली वो होते हैं जो जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड हों। ठीक है, तो अब द गिवन स्टेटमेंट इज द कंजक्टर बिकॉज इट हैज़ नॉट प्रूव ट्रू इज जनरल। अब देखिए ज़रा, ये कंजक्टर क्यों है, कंजक्टर होता क्या। अब उसने ये कह दिया कि 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो प्राइम नंबर को सम करके आए हैं। अब
नंबर जो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, हो सकता है किसी ख़ास नंबर तक जाके दो प्राइम नंबर्स को ऐड करने से जो है वो इवन नंबर ना हो रहा हो। ठीक है ना, कि दो प्राइम नंबर्स को ऐड करने से कोई इवन नंबर ना हो रहा हो सकता है, कोई इनफाइनाइट तक नंबर उसने कहा ना, कोई नंबर की लिमिट तो दी नहीं है। तो इसलिए हम लंबे अरसे के लिए श्योर नहीं है कि क्या ये सही साबित होगी। तो कंजक्चर यही चीज़ होती है जो वक्ती तौर पर तो सही हो, लेकिन काफ़ी दूर जाके में भी उसके गलत होने के चांसेस हों। उसके बाद है तीसरा, द सम ऑफ दी एंगल इन अ ट्राइंगल इज़ 180। ये हमने पहले स्टेटमेंट एक पढ़ी थी, तो देखें ज़रा, द गिवन स्टेटमेंट इज़ द थ्योरम में हमने ये इसकी एग्जांपल भी की थी। अब देखें ज़रा, ये थ्योरम है, कैसे थ्योरम है? इट कैन बी प्रूव्ड बाय वेरियस मेथड। इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, 3 एंगल दिए, तीनों को प्लस करें इक्वल टू 180 आ जाएगा। 2 एंगल दिए हुए, एक नहीं दिया हुआ, तो तब भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मालूम करने के वेरियस मेथड हैं, और थ्योरम होती यही चीज़ है कि इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूम किया जा सकते हैं, या फिर उसको यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।